प्रेज लॉर्ड। आइए हम लोग अपनी प्रार्थना सभा को शुरू करेंगे, एक दुआ करेंगे। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, जिंदगी सलामती जो आपने बख्शी प्रभु जी। हमारी सभी ज़रूरतों को आपने पूरा किया, संभाला, बचाया, सकुशल सुरक्षित बनाए रखा खुदा। हमारे आने जाने में आपने हमारी रक्षा मदद की, अच्छी जॉब्स दी खुदावन, अच्छी इनकम दी खुदा। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। किसी भली वस्तु की कमी आपने हमें नहीं पड़ने दी खुदा। ओ खुदा, आपने ही अपना संदेश दिया प्रभु, एक ऐसा अलौकिक संदेश प्रभु जी जो हमें खुदा बनाता है। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। इसके प्रभाव बड़े अजीब हैं खुदा। ये एक पैराडॉक्स को घटित करता है प्रभु। कितने कानों में से होकर के ये संदेश गुजरा, पर कितने ही दिल हैं जो इसे कबूल कर पाए। और आपने हमारे साथ कुछ ऐसा अजीब होने दिया प्रभु जो हमारी तो समझ के बाहर है, लेकिन आपके किए इस काम को कबूल कर बैठे खुदा। आपकी आमद को पहचान गए खुदा, उसके प्रोग्रेशंस को फॉलो करना सीखे हैं खुदा। आपका नाम मुबारक हो। वी नो लॉर्ड वेयर इट इज गोइंग लॉर्ड, और ये हमें किस मकाम पे ले जा रही है। थैंक यू फादर, इन सब बातों को आपने रिवील किया। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। आपका नाम धन्य होवे प्रभु। बहुत ही आभारी और शुक्रगुजार हैं खुदा, जबकि हेल पूरा खुल चुका। हेल का सारे प्रभाव आज मनुष्य जाति पर सवार हैं खुदा। इस सारे डीमंस सवार हैं प्रभु जी। लेकिन आपका शुक्र हो खुदा कि 7वीं मोहर को भी आपने खोल दिया और स्वयं पुस्तक का खुलासा और उसके मर्म को लेकर के उतर आए, ताकि सुने दे। आपको यही भाया कि एक छोटे झुंड को आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस दें खुदा, उन्हें एक चट्टान दें लॉर्ड जीसस, और उनके साथ ऐसे डील करें खुदा कि उनकी निगाह इस पे से कभी ना हटे और इस पे वो रात दिन चित लगाए रह सके। बातों का सोच का मर्म ये पुस्तक बन जाए और ये रेवलेशन इतना पर्सनल होता चला जाए कि एक दिन आपके खुलासे में अपने आप को देख सके, कुछ सीढ़ियों को चढ़ सकें प्रभु जी, उस डोर साइज आईने से रूबरू हो सकें खुदा, जिसमें दूर से तो एक धुंध नजर आती थी, लेकिन आपके इस तीसरे खिंचाव के तहत खुदा स्लोली एंड ग्रेजुअली आप हमारी चेतनाओं को इतना क्विकन करते चले जा रहे हैं प्रभु जी के इस पुस्तक में एक्चुअल में जिसका खुलासा है वो हमारे साथ वन हो जाए खुदा। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। थैंक यू फॉर ब्रदर ब्रैनम। धन्यवाद हो बाकी सारी सेवकाइयों के लिए जिनको आपने इस्तेमाल किया कि हम तक इस संदेश को पहुंचाए। धन्यवाद हो इस चर्च के लिए। धन्यवाद हो हमारी सेवकाइयों के लिए जिनमें से होके आपने हमारे साथ डील किया प्रभु जी। आपके साथ वफादारी से चलते रह पाने का फजल आपसे मांगते हैं। डेविल के द्वारा इंड्यूस्ड हर थॉट को हम इस वचन की दो नाली से उड़ाने का आपसे फजल मांगते हैं, ताकि हमारे इस हृदय रूपी वूम में खुदा आपके वचन और उसके राइट इंटरप्रिटेशन के अलावा कभी भी कुछ भी ना बच सके प्रभु जी, वरन आपकी उपस्थिति का प्रभाव इतना स्ट्रांग हो सके कि ये बदलाव इनसाइड आउट पूरा हो जाए, आपका राज्य दिखने में आ जाए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी कमीशन पूरी हो, एक रेस्टोरेशन आ जाए खुदा,
फुलनेस एंड कंप्लीटनेस में। प्लीज लॉर्ड हमारी सहायता करें। आज फिर एक प्यारा मौका मिला है, कुछ देर इस वचन के प्रचार के तहत बैठ सके। कुछ है इस वचन के प्रचार में, कुछ है इन पुस्तकों में खुदा। ओ लॉर्ड, जो एक अलग ही सुर सुनाई देता है प्रभु, एक अलग ही आवाज सुनाई देती है शब्दों से बियॉन्ड। प्रभु जी प्लीज हमसे बात करें। अपनी गलतियों के लिए आपके सामने क्षमा मांगते हैं। हम सही नहीं है खुदा, हमारी सोचें सही नहीं है। प्लीज हमें दुरुस्त करें। We need you, Father. We need you so much, Lord. हमें उस सामर्थ की जरूरत है, उस पवित्र आत्मा के, कि एक कंप्लीटली सरेंडर्ड, सबमिटेड जीवन आपकी हुजूरी जी सके, आपकी उपस्थिति में वास्तव में चल सके, आपके थॉट्स हमारे अंदर बढ़ सके, एक प्रॉपर रिसेप्शन और ओबीडियंस के साथ हमारे अंदर से वो एक्शन बन सके। प्लीज लॉर्ड हमारी सहायता करें। प्रभु जी एक भूख प्यास रिकिंडल कर दें खुदा, कि आपके वचन में ही बने रहना अच्छा लगे। ओ लॉर्ड, अपने काम पे निकलें, अपने कामों में उलझे हों तो भी कहीं कुछ चल रहा हो मन में, आपके वचन का कुछ वार्तालाप अंदर चल रहा हो, कुछ सोच चल रही हो प्रभु इस संदेश में, क्योंकि आप एक डीलिंग कर रहे हैं हमारे साथ। ये प्रचार नहीं है, मीटिंग्स नहीं है, आप हमें शेप कर रहे हैं खुदा, आप हमें होन कर रहे हैं हमारे हालातों के साथ। प्रभु जी हमारी मदद करें कि हम में से कभी कोई आपकी इंस्पिरेशन को कैच करने में न चूके, आपके इशारों को कैच करने में न चूके, और राइट टाइम पे खुदावंद वो जो आप चाहते हैं हम कर सकें। प्लीज हमारी मदद करें। प्लीज आइए आज शाम हमसे हम कलाम होना कबूल करें, आपको वर्शिप कर सकें खुदा। प्रभु हमारी मदद करें, हमारे ध्यानों को आपकी ओर लगा दें खुदा। निवेदन करते हैं हर डिस्टर्बेंस को दूर कर दें, इस बैटल में हमें थाम लें प्रभु। खुदावंद हमारी मदद करें, हमारी मदद करें। हमें आपकी सहायता चाहिए प्रभु, हम अपने आप नहीं कर पाते, हमें आपके आत्मा का प्रभाव और अगुवाई चाहिए। प्लीज हमारी सहायता करें। दुआ करते हैं यदि कोई भी और, इनफैक्ट जो हृदय इस पुलपिट से किसी भी जरिए से जुड़े हैं, आपको अपने साथ हम कलाम महसूस कर सके, एक व्यक्तिगत कम्युनिकेशन आपके साथ प्राप्त कर सके, एक एक्सपीरियंस लो, एक बढ़ोतरी, कुछ कदम आपके साथ चलना। प्लीज हमारी मदद करें। हर रोकने वाली पाप को, सोच को, थॉट को, डिमोनिक इन्फ्लुएंस को काट दें प्रभु, और आपको फुल एंड फ्री एक्सेस यहाँ मिले, प्रीएमिनेंट स्थान मिले। आइए लॉर्ड जीसस, आप ही संभालिए, सारा टेक चार्ज लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप ही की सिर इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये गीत निकालते हैं 175। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावंद की राहों में चल। और ये जिन्हें मैं और आप अपना खुदावंद कहते हैं, कौन है ये इनकी राहों में। आमीन। आइए स्पेसिफिक हों इनकी राहों में। ये जिन्होंने बादल में अपने चेहरे को दिखाया और भाई ब्रैनम में से खड़े होकर के अपना संदेश प्रचारा। आमीन। एक अटरेंस प्रदान की मेरे और आपके लिए। आमीन। इसमें एक राह है। क्या बात सच है?
लेट्स बी स्पेसिफिक। खुदा के नाम की तारीफ होवे। है मेरी जान तू इसी दौर में चल, है मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चलो, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल। है मेरी जान तू इसी दौर में चल, है मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चलो, अपने खुदावन की राहों में चल।
महान सामर्थी खुदावंत, हम आपका अपने के राजा, प्रभु के प्रभु, अकेले महाराजा हैं प्रभु। आप ही अकेले क्रिएटर हैं, आप ही अकेले चंगा करने वाले हैं। ना आपसे पहले और कोई खुदाबंद हुए और ना आगे कभी होंगे। आप ही सनातन की चट्टान हैं, महान खुदाबंद। हम आपके चौड़ों में आते हैं। आप यो महान एल इला एलोहिम हैं, आप ही एल सद्दाए हैं। हो महान खुदाबंद, आप ही यहोवा यिरे हैं, आप ही यहोवा शम्मा हैं। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। आपने हमें बचा लिया और हमें बचाने के लिए प्रभु 2000 साल पहले आपने इंसान बनना भी कबूल कर लिया, ताकि अपना लहू बहा सकें, ताकि हमारे लिए प्राइस पे कर दें। हो महान सनातन के यहोवा, आपके नाम को धन्य कहते हैं। और एक बार फिर से जबकि आपके चौड़ों में है प्रभु, आपका रहम और बहुत ऐसे चाहते हैं। आपने टाइम निकाल लिया कि प्रभु हमारी बात सुनने के लिए आप आ जाएं, क्योंकि आपने वायदा किया है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। और महान खुदाबंद, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, लेकिन आपकी कही हुई बातें नहीं टलती हैं, आपकी प्रॉमिस नहीं टलती है, और जो आपने कह दिया वो पूरा हो के रहता है। आपका नाम मुबारक हो। प्यारे प्रभु, हमारी मदद करिएगा। आज जबकि आपके पास आए हैं प्रभु, आपकी इन बातों को हम सुन पाए, समझ पाए प्रभु। आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं खुदाबंद। हमें एक अयाम में उठा लीजिएगा जहाँ आपकी बातें समझ में आने पाए हमारे, हम उनमें चलना चाहते हैं। उन प्रॉमिस को जो आपने हमारे लिए रखी हैं, केवल समझना नहीं प्रभु, बल्कि अपने हृदय की गहराई में बैठाना चाहते हैं, ताकि वहां से वो क्विकन होकर के बहुत ऐसे फलीभूत हो सके। प्रभु आप आइएगा, हमारी मदद करिएगा प्रभु। जो भाई बहन बाय वे ऑफ इंटरनेट सुन रहे होंगे प्रभु, हम सब मिल करके आपका वेलकम करते हैं। हमारी मदद करें प्रभु और अपनी बातों को सिखाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंद के वचन से निकालेंगे मरकुस की इंजील और उसका 16 अध्याय, यानी आखिरी अध्याय है ये, और उसकी 9वीं आयत से। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। पीछे वो उन 11 को भी, जब वो भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनका विश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों को में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे,
नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाएं, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और खुदा की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो उनके साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, हमने एक बार फिर से आपके वचनों को पढ़ा है। खुदाबंद हमारी मदद करिएगा ताकि आपकी बातें, आपके वचन हमारे हृदय में, उस सूल में बैठ जाएं प्रभु। उन्हें वहां जड़ पकड़ने के लिए मौका मिल सके, वो क्विकन हो सके और 100 गुना फल ला सके। आप ही आए प्रभु और हमारी मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंत का नाम मुबारक हो। वचन का जो हिस्सा मैंने पढ़ा है, और पिछले दिनों में हम लोग एक हिस्सा देख रहे थे, आप सबने पढ़ा होगा उसको, इफिसियों 6। उसके हिस्से को अभी पूरा नहीं कर पाया हूँ मैं, थोड़ा सा स्टार्ट किया था, और वो था निदान, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और फिर आगे बताया गया कि खुदा के सारे हथियार बांध लो। पढ़ा है? और तब वहां पे देखो, वहां पर लगभग 6 या 7 हथियार दिए हुए हैं, जिसमें है सत्य से अपनी कमर कसकर, उद्धार का टोप, पढ़ा होगा, और वचन की तलवार, धार्मिकता की झिल्लम, पांव में मेल की समाचार की तैयारी की जूते, और एक ढाल भी है। और वो ढाल काय की है? विश्वास की एक ढाल लेकर के। चूंकि नबी ने जो समझाया और एक बैकग्राउंड दे दी, लेकिन याद रखिएगा, जबकि 1962 में नबी उन 2 मैसेज को लेते हैं, खुदा के सारे हथियार बांध लो, खुदा के सारे हथियार बांध लो, 1962 में। कारण क्या था? क्योंकि उन्हें एक इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है, यूएस में ही रुको और भोजन इकट्ठा करो। और जब वो भोजन इकट्ठे करने के लिए 1962 में है, आप देखोगे 1962 में ढेर सारे मैसेज हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने अपने ही चर्च में जेफरसन विले में प्रचार कराए हैं, रिकॉर्ड कराए हैं। एक लंबी सीरीज है 1962 की, क्योंकि 61 से कुछ स्वप्न आने लगे थे। कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने स्वप्न देखे और भाई ब्रैनम को आके बताए हैं। और जैसे आपने संडे को सुना होगा, और हर एक स्वप्न कह रहा था उनके लिए, एक इशारा कर रहा था, तुम्हें पश्चिम जाना है। ये बैकग्राउंड आप सुन चुके हो। और जैसे भाई ने बताया कि वो उस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कहा है ना, और उन्होंने बोला कि श्रीमानो क्या ये वो समय है, उसे पढ़ लीजिएगा, बोला है ना। और मैं विश्वास यही करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है नहीं? मैं किसी का हाथ नहीं उठवा रहा, लेकिन ये विश्वास करता हूं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि अब वो भाई उसी सीक्वेंस में चलेंगे। और यदि आपको उन 6 भाई और बहनों के दर्शन स्वप्न नहीं याद है, याद करने का मतलब रटे हुए नहीं हैं, वर्ड बाय वर्ड, आप मिस कर जाओगे। क्योंकि जिस लेवल पर वो हैं, वो चीजें, वो दर्शन। वैसे उस वाले मैसेज का टाइटल क्या है? श्रीमानो क्या ये अंत का चिन्ह है, ठीक है नहीं? क्योंकि वो टॉपिक
बहुत बड़ा है, और चूँकि मैं अपना वो डेमोनोलॉजी वाला हिस्सा ही पूरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन लगता है कि वो मैं वहीं रोकना पड़ेगा, डेमोनोलॉजी वाला हिस्सा रोकना पड़ेगा, और खुदा के सारे हथियार बांध लो वो भी रोकना पड़ेगा, उसे भी नहीं चलाऊँगा। आज थोड़ा सा हिस्सा उस पर चलूँगा, क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि यदि जब वो भाई चल रहे हैं, श्रीमानो क्या ये अंत का चिन्ह, उसके साथ मैं भी ना चल पाऊँ तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे। तो मेरी कोशिश होगी सुबह के समय एक उस भाई के लिए एक रनवे तैयार कर पाऊँ आगे संडे की मीटिंग में। और जब मैं सिक्किम जाऊँगा, खुदावंद ने चाहा तो, चूँकि काफ़ी दिनों से था, और मेरी कोशिश ये होगी कि वहाँ पे उस बैकग्राउंड को वहीं रखूँगा। वहाँ से श्रीमानो क्या ये अंत का चिन्ह है, भाई वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सपनों से लेकर के, लेकिन मेरी कोशिश होगी वहाँ सिक्किम में और फिर लौट के आने के बाद, इसलिए आपको लगेगा वहाँ की नकल कर रहे हैं, नकल नहीं करने के लिए बल्कि एक बैकग्राउंड बनाने के लिए, ताकि जब सांझ को मैसेज वो भाई लें वो समझ में आता जाए। क्योंकि वो भाई एक एंगल से लेंगे जहाँ सपनों को लेके आगे बढ़ेंगे, मैं हो सकता है दूसरे किसी छोर से पकड़ूं, है ना, एंगल अलग अलग हो सकते हैं, वो जिस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं मैं हो सकता है पीछे वाले हिस्से से पकड़ूं, लेकिन कुछ हिंट देते हुए आपके लिए। और टाइटल का जो भाई ब्रैनम ने प्रचार किया, श्रीमानो क्या ये अंत का चिन्ह है, एक बैकग्राउंड में, ताकि जब आप पढ़ो उन सारे पॉइंट को याद कर सको। याद रखिए, श्रीमानो क्या ये अंत का चिन्ह है। और जब आप पीछे से जब आएंगे बढ़ते हुए, जब आप नूह के समय पे, नूह जहाज बना रहे हैं, नूह जहाज बनाने में लगे हुए हैं, जहाज बन रहा है, लोग पूछेंगे बना क्या रहे हो, वो कहेंगे जहाज। क्या बारिश हुई है? नहीं। लेकिन पूछो क्या ये जहाज, क्या ये अंत का चिन्ह है? हाँ, उस पीढ़ी के लिए अंत का चिन्ह है। नूह अपने आप में एक अंत का चिन्ह है। नूह अपने आप में, नूह का अंत नहीं होने जा रहा है, याद रखिएगा। नूह उस ट्रिब्युलेशन से गुजरते हुए आगे चला जाएगा। क्या नूह अंत का चिन्ह है? नूह के द्वारा बनाए जाने वाला जहाज क्या अंत का चिन्ह है? एक दिन हनोक ने सेंटर देखा इस अर्थ का और एक पत्थर रखना स्टार्ट किया ताकि एक पिरामिड खड़ा कर सके। उसने कुछ लेबर लगाए, पेमेंट दे रहा होगा, पैसा खर्च कर रहा होगा, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा पिरामिड बनाया। जब वो एक एक पत्थर रखता जा रहा है, जहां उसने पहले दिन वो पत्थर रखा होगा, क्या वो अंत का चिन्ह है? जी है। जिस दिन उस हनोक की, मैं हनोक पे जाऊं, शादी हुई और उसका बेटा पैदा हुआ, उसने अपने बेटा का नाम रख दिया मतूसेला। क्या मतूसेला अंत का चिन्ह है? केवल जहाज ही नहीं, मतूसेला अपने आप में एक अंत का चिन्ह है कि जब ये जाएगा जल प्रलय आएगी। हनोक अपने आप में अंत का चिन्ह है। जब वो पत्थर रख रहा है वो एक चिन्ह है, और चिन्ह बढ़ते 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 एक दिन पिरामिड बन जाता है, लेकिन अंत का चिन्ह है। उसके बाद हनोक चला जाता है, नूह जहाज बनाना स्टार्ट कर देता है, ये भी अंत का चिन्ह है। ये चल रहे हैं, अभी एक प्रोसेस चल रही है। फिर एक दिन बादल दिखाई दे जाता है, बादल दिखाई दे गया लोगों को। अब लोगों की समझ में लगता है वो कह रहा था वो सही है। तब जैसे नूह कह सकता है कि इतने दिनों से इतने चिन्ह तुम्हारे सामने दिखाई दिए, इतनी बातें कही गई, क्या ये अंत का चिन्ह नहीं था? लेकिन जब बादल दिखा तब तक दरवाजा बंद हो गया था। ये अंत के चिन्ह थे। और यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था, नूह के दिनों में, ये वहां एक चिन्ह नहीं है पॉपुलेशन का बढ़ना,
अपने आप में एक चिन्ह। वो जो कल तक मीकाएल के साथ थे, लूसीफर के साथ गए, कहां पर? जहां उत्पत्ति 6 आता है, और खुदा के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। कल तक जो खुदा के वचन के साथ खड़े हुए थे, आदम सेत के वंशज, हनोक के बेटे बेटियां, कुछ समय के बाद नूह के समय आते आते, हनोक से नूह तक वो 3-4 पीढ़ियां आते आते, उन जो वचन के साथ खड़े थे, जो सेत के समय में वो करने लगे थे, उपासना करने लगे थे खुदावंत की, लिखा है। और जब सेत उत्पन्न हुआ उसके बाद लोग खुदावंत की उपासना करने लगे। वो जो उपासना करने वाले लोग थे, जिनके लिए हनोक ने प्रचार किया, 3-4 पीढ़ी के बाद आते आते खुदाबंद कह रहे हैं, इस पूरी पृथ्वी पर मुझे कोई धर्मी नजर नहीं आता सिवाय नूह के। पढ़ा है आप लोगों ने? हो सकता कुछ 100 साल पहले खुदाबंद के वचन के साथ खड़े हो, उनकी अगली पीढ़ी आई हो। कुछ हो सकता है उनमें से कुछ जो वचन के साथ पहले खड़े रहते, अब धीमे धीमे दुनिया के हालात को देखते हुए अब वो दुनिया की तरफ चले गए। और तब खुदाबंद ने देखा, वहां लिखा है, कोई धर्मी नहीं बचा सिवाय नूह के। पढ़ा है आप लोगों ने? यानी कोई इस लायक नहीं बचा कि अब बचाएं किसको, जहाज बनाने का इंस्ट्रक्शन दें किसे। जैसे इस युग में उसमें 1906 के बाद ढेर सारे प्रचारक आए, लेकिन मैं ये जहाज बनाने की इंस्ट्रक्शन दूं किसे, इस पिरामिड के लिए बताऊं किसे? प्रचारकों की लिस्ट है। 1906 के बाद जो पेंटिकोस्टल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, प्रचारकों की लाइन लगी है, लेकिन ऐसा कौन है जिसको, कौन है जो साथ खड़ा रह जाएगा? और यहां तक कि अफ्रीका की ट्रिप में भाई बॉसवर्थ भी कह रहे हैं, आपने सुना होगा, अफ्रीका की ट्रिप में भाई ब्रानम कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। तब भाई बॉसवर्थ का आपने सुना होगा, एक वो जैसे कहते हैं ऐसा मजबूत खंबा, लेकिन हालातों ने से ये कह दिया भाई ब्रानम हो सकता है ये लोग सही हो। तब भाई ब्रानम कहते हैं भाई बॉसवर्थ आप भी पढ़ी हुई आप लोगों ने, यानी वो यहां तक विश्वास को डिगा सकता है, वो दुश्मन यहां तक अच्छों को हिला देगा। लेकिन एक नबी वहां खड़ा हुआ है, उसको खुदाबंद ने फिर एक किताब दी ला करके। तो नूह के समय में एक नहीं कई एक थे चिन्ह, जब वचन जो कि कहा जाए, जो दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है कि जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, कैसे करेगा? वो 20 करोड़ छूट के आई एक साथ, 6वीं तुरही में, 5वीं तुरही में तो वहां पे टिड्डियों की गिनती नहीं है। ये सब डिमोनोलॉजी का हिस्सा है। ये एफिसियों 6 का 6 अध्याय है। एक लड़ाई एक चल रही है। तो मैं बैकग्राउंड इसलिए दिए जा रहा हूं क्योंकि वो टॉपिक मुझे छोड़ने होंगे अब फिलहाल के लिए उनको, ताकि चूंकि भाई ने एक टॉपिक स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा आपके साथ चलना पड़ेगा कि जब वो भाई बता रहे तो आप उन चिन्हों को भी देखते चलो श्रीमानो, क्या ये अंत के चिन्ह हैं, उस समय का अंत। क्योंकि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय भी होगा, है ना? जैसा लूत के दिनों में हुआ था, तो लूत के दिनों में बहुत कुछ हुआ। लूत के दिनों में जब एल सद्दाई का आना अब्राहम के टेंट में, पढ़ा है आप लोगों ने? उत्पत्ति एल सद्दाई का आना कौन से चैप्टर में है? 17, याद है ना? इस एल सद्दाई का आना नबी ने किस पॉइंट से जोड़ा है? नूह की जिंदगी का यह वाला हिस्सा उत्पत्ति 17 इस कलीसियाई कालों में किस ईयर में लाके जोड़ रहे हैं उसे?
जब एल सद्दाई प्रकट हुए, पढ़िएगा, जोड़ा है उन्होंने, है ना। उसके बाद जब एल सद्दाई आ गए, जब 1900 अभी की आ जाए, ये पूरा बाइबल में ढेर सारी है, मैं अभी की बात करूं, 1906 में, उससे पहले 1906 से पहले एक लंबे समय से पवित्र आत्मा के आने का कोई चिन्ह नहीं है। अचानक से फिर से 1906 में पवित्र आत्मा आया। क्या ये अंत का चिन्ह स्टार्ट हो गया? जी। 1909 में उस लॉक के बने बच्चे का पैदा होना अंत का चिन्ह। 1916 में उस पॉपुलर ट्री के ऊपर बवंडर का आना, ताकि 7 साल का बच्चा दौड़ के जाता है, ये सब अंत के चिन्ह में, जिससे कहा गया था तुम ना तो सिगरेट पीना, ना ड्रिंक करना, ना कुछ करना, मुझे इस बॉडी को यूज करना है। क्यों? एक अंत के दिनों में एक मैसेज लाना है। चलते हुए 1933 पे आ जाएं, अचानक एक दिन भाई ब्रानम जब प्रचार के लिए जाते हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रचार में जाने से पहले दुआ कर रहे हैं, अचानक वो एक ट्रांस की हालत में चले गए और 7 दर्शन आ गए। आगे मुसोलिनी उठेगा। 1935 में मुसोलिनी उठ गया। क्या ये अंत का चिन्ह था? चलते जा रहे हैं अंत के चिन्ह की तरफ। 1939 हिटलर का आना, फिर फांसीवाद, नाजीवाद, कम्युनिस्टवाद, फिर वर्ल्ड वॉर का खत्म होना, फिर आगे देशों की एक नई संरचना बनते जाना, आबाजाई, वॉच रसा, रूस को देखते रहना, ये आगे बढ़ते हुए, फिर टेक्नोलॉजी का बढ़ना। क्या ये सब अंत के चिन्ह की तरफ नहीं जा रहा है, ताकि 7वां जो दर्शन है वो पूरा हो सके? अमेरिका खत्म, ये हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। श्रीमानो, क्या ये अंत के चिन्ह है? ये एक बैकग्राउंड है। जब आप उस मैसेज को पढ़ते हैं, उन दर्शनों को, उन सपनों को सोच के साथ पढ़ना। और यदि आपने श्रीमानो क्या ये अंत का चिन्ह मैसेज पढ़ लिया है, तो जाकर के ऑन द विंग्स ऑफ अ स्नो वाइट डव पढ़िएगा। नंबर 1, ऑन द विंग्स ऑफ अ स्नो वाइट डव, क्योंकि वहां भी कुछ चिन्ह है ना। जब सितंबर के महीने में वो 18, 19, 20 या 20, 21, 22 कुछ हुआ है, जब वो कहते हैं तेरा दुश्मन मर चुका है। क्या केवल भाई ब्रानम का दुश्मन हमारा? इस युग के नबी से कहा जा रहा, जा तेरा दुश्मन मर गया। और एक वो प्रोफेसी है, क्योंकि हमारा दुश्मन वो मौत मर चुका है इस युग में। इसलिए एक सेंटेंस आता है, ये ब्राइड नहीं मरेगी क्योंकि उनका दुश्मन मर चुका। उसके बाद अगले दिन फाख्ता का मिलना, ईगल का मिलना, लिखा हुआ। ईगल आप लोगों ने लिखा देखा है? कैसे लिखा हुआ है? इससे दिखा देना। क्या लिखा है? ईगल, ई कैपिटल एल कैपिटल, है ना। ई कैपिटल एल कैपिटल, ये हाथ से नहीं लिखे। इसे बनाने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, क्योंकि चट्टानें बनती हैं किसी ने, ये तो कटी है, और वो ये लिखा हुआ है, हाथ से नहीं लिखा हुआ है। ये जो चट्टानों की, जैसे आपने देखा होगा आपके पास जो टाइल्स वगैरह लेते हैं, वो पूरी वो धारियां बनी होती हैं, ये वो धारियां बनी हुई हैं। यानी इसका एक हिस्सा और काट दो तो भी यही लिखा मिलेगा, उसके पीछे भी काट दो तब भी यही लिखा मिलेगा। ये कटने वाला नहीं है। इसकी छोटी सी परत उतार दें, खत्म हो जाए, नहीं, पीछे कहां तक लिखा होगा। और क्या बता रहा है ये? ईगल। और यदि आप ई एल कैपिटल को अलग करो तो एक एज स्टार्ट कर रहा है, और वो है एल एज। एल एज मतलब इलोहिम की एज। इस युग में एल एज, उस इलोहिम का युग स्टार्ट हो चुका, क्योंकि कलीसिया काल गए, इटर्निटी का दूत आ चुका।
और पूछता है तुम अपना सीना कहाँ से चिपकाए हो? उस सीने के साथ चिपकता कौन है? ये हर किसी के साथ नहीं चिपका जाता। एक ब्राइड का मेंबर उस सनातन की चट्टान से चिपका हुआ है और दुआ कर रहा है। सो ऑन द विंग्स ऑफ ए स्नो वाइट डव, तब नबी ने कहा, खुदा ने नूह को एक चिन्ह दिया, खुदा ने नूह को एक चिन्ह दिया, खुदा ने यूहन्ना को एक चिन्ह दिया, खुदा ने मुझे भी एक चिन्ह दिया। कौन सा? वो डब का, वो सेवेंथ डब का, जिसके लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जब उनकी मम्मी ने सपना देखा था, वो देख रहे 6 तो आए थे, लेकिन 7वां आ गया है। श्रीमानो उस 7वें डब का आना, क्या ये अंत का चिन्ह है? ये 1962 में खत्म नहीं होगा, प्रचार कर रहे हैं 1962 में। श्रीमानो क्या ये वाला सपना, ये वाला सपना, क्या ये वाला सपना, क्या ये वाला सपना, क्या ये वाली घटना, क्या ये वाली घटना, क्या ये वाली घटना? मैंने क्यों लिया वो हिस्सा? जब हनोक आया, जब हनोक का बेटा पैदा हुआ, जिस दिन हनोक ने पहला पत्थर रखा, जिस दिन पूरा पिरामिड बना लिया, जिस दिन नूह आ गया, जब आसमान में फिर कुछ तारे इकट्ठे हुए, वो 3 तारे फिर से एक लाइन में आए, ताकि उसमें से 3 तारे जैसे अलग अलग जाएंगे, सेम, हाम और एफेत आ जाएंगे अलग अलग लाइन में जाते हुए। क्या वो अंत का चिन्ह था? ये कुछ अंत के चिन्ह चल रहे थे, इसलिए केवल एक चिन्ह पर नहीं अटकी गए, क्योंकि यदि एक चिन्ह पर अटक गए तो आप बन गए मूर्ति पूजक, क्योंकि आप एक प्रोग्रेशन में नहीं चल पाए। ये बादल का खंबा अब केवल वहीं लटका हुआ नहीं रह गया, ये आज चलते हुए इंसानों के पास तक आपके बगल से गुजरता है। यही बादल का खंबा, यही लोगोस, यही 7 दूतों का अभिषेक आपके पास से गुजरता था कि आपको उठा ले जाए। वैसे जब ये दूत आए थे जिन्होंने चेहरा बनाया, वापस कहां गए थे? उसी अनंतता में, है ना? यदि वो अनंतता में गए, जब आए हैं तो कुछ काम के लिए आए होंगे, और जिनके लिए आए हैं उनको अनंतता में ही ले जाएंगे, यहां नहीं छोड़ेंगे। क्या इनका आना अंत का चिन्ह है? जी, ये अंत का चिन्ह यहीं तक लटका नहीं रह गया, यही चिन्ह आगे बढ़ते हुए वहां आया। वो जेफरसन विले में नहीं रह गया, वो ह्यूस्टन टेक्सास में नहीं लटका रह गया, और आप वहीं तक अटक गए तो आप फिर से डिनोमिनेशन। ये चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं लौट के आऊँगा, क्योंकि ये हिस्सा मुझे वहाँ सिक्किम में रखने हैं, लेकिन वहाँ चूँकि 3-4 मीटिंग है तो वहाँ एक बैकग्राउंड तो रख के आएंगे, बाकी तो ऑनलाइन सुनते रहेंगे। लेकिन कोशिश करूँगा जब मैं लौटूंगा तो ये टॉपिक डेमोनोलॉजी का एक साइड करना पड़ेगा मुझे, और जो बाकी है सबको साइड करते हुए उस टॉपिक के साथ साथ चलेंगे। भाई वहाँ सपनों से और आगे से बढ़ते जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड ही आपको दिखाता चलूँ, यदि खुदावंद की दया हो, खुदावंद क्या रहम बना रहे तो उस चीज़ों को। इसलिए ऑन द विंग्स ऑफ ए स्नो वाइट डव, इनविजिबल यूनियन, और श्रीमानो क्या ये अंत का चिन्ह है? मैसेज तो वहाँ ढेर सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी और भी कई एक है, वो तो चूंकि एक्चुअली सीरीज की सीरीज है, लेकिन अब मैं उस पर नहीं जा रहा। अब एक टॉपिक है विश्वास की ढाल लेकर के, पढ़ा होगा ना आपने इफिसियों 6 में, जो मैं पिछले संडे को चाह रहा था कि आगे बढ़ पाऊँ, लेकर पहुँच नहीं पाया था, ये बैकग्राउंड तक ही रह गया। विश्वास की ढाल, वो पैरों में मेल के सुषमाचार्य की तैयारी के जूते पहन कर, मैं उस पर नहीं जा रहा, सत्य से कमर कसकर नहीं जा रहा, मैं केवल इसी पे आ रहा हूँ। विश्वास की ढाल कहते किसे विश्वास, क्योंकि हम में से हर एक कहता है विश्वास। क्या नूह के समय में लोग नहीं कहते हो कि हम विश्वासी हैं? कहते होंगे ना। वैसे चेले क्या कहते होंगे अपने आप को जब वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे 3.5 साल? वो विश्वासी थे क्या अविश्वासी? सारे के सारे विश्वासी थे। चलिएगा अब उन विश्वासियों का हाल देखते हैं। पढ़िएगा मरकुस 16 मेरे साथ, और उसकी 9 से पढ़िएगा।
वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। इसके क्या बाद हुआ? फिर से पढ़ना। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। किसने? बिलीवर्स थे या अनबिलीवर्स थे? और उसने, जो मरियम मगदलिनी है, उसने गवाही किस बात की दी? उस वचन की जिसे यीशु मसीह ने खुद बोला था कि वो मनुष्य के पुत्र को मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। और आज तीसरा दिन है। ये कोई कहानी नहीं सुना रही, कोई ऐसा काम नहीं हो गया जो जिसके बारे में कोई चर्चा ही ना हो। ये कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके बारे में चर्चा ही ना हो। प्रकाशित वाक्य 10 में लिखा जा चुका, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय में उसकी 7वीं आयत में लिखा जा चुका, बोला जा चुका। प्रेरितों काम पहले अध्याय में बोला जा चुका। जिस रीति से तुमने उसे जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। और एक नहीं, ऐसी निरी घटनाएं हैं। मनुष्य का पुत्र बादल पर आएगा, एक थोड़ी घटना है। ये तमाम घटनाएं थी जो बोली गई, वचन में लिखी हुई हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा हो रहा है। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। किसने? जो बिलीवर थे। क्या पेंटिकॉस्टल बिलीवर नहीं है? क्या सीएनआई मेथोडिस्ट बिलीवर नहीं है? क्या असेंबली ऑफ गॉड बिलीवर नहीं है? ये हर एक जन विश्वास करता है कि यीशु मसीह आएंगे, वो बादलों पर आएंगे, वो बादल पर आएंगे, उनका आना निश्चित है, हम उनके साथ चले जाएंगे। ये सब बोल रहे हैं, और वो आए, उसका विश्वास ही नहीं किया। ये बात बिलीवर्स की है। और वो कोई भी वो आयत नहीं कोट कर रही, मरियम मगदलिनी वो बात नहीं बता रही जिसके बारे में यीशु मसीह ने नहीं कहा। एक एक बात कही चेलों से, और चेले क्या कर रहे हैं? फिर से पढ़िएगा भाई। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। भाई इसी ये सुन के कि वो जीवित है, ये खुशी के मारे तो नाच जाने चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं? जिस दिन बताओ, आप जाकर के किताबें ले जाओ, मैसेज ले जाओ और बताओ कि प्रकाश बाग 10:01 पूरा हो गया, तो ये मालूम है यीशु मसीह आ चुके। कह रहे झूठे, यीशु मसीह आ चुके और हमें पता ही नहीं। कह रहे तुम्हें नहीं पता, इसीलिए तो बताने आए हैं। मरियम मगदलिनी कहेगी तुम्हें नहीं पता कि जीवित हो उठा, लेकिन मुझे तो दिखाई दिया है, मैंने तो उसे छूना भी चाहा, मेरी तो उसे बातचीत भी हुई है, और यही बताने आई हूं कि जो तुमने नहीं देखा मैंने देखा है, और जो कुछ उसने बोला वो बात पूरी हो गई है। तो कम से कम किसी एक ने तो देख लिया। मैं डिनोमिनेशंस वालों, आप लोगों को नहीं पता तो हम आपको बताने आए हैं, और कोई अपनी तरह से पिक्चर नहीं बना लाए। डिस्कवरी चैनल पे दिखाई गई पिछले 60 साल से ऊपर हो गए लगभग, अब तो 62 साल हो गए हैं। यह कई बार डिस्कवरी चैनल पे आ चुकी, हर एक सिटी में इसका प्रचार हो चुका है, हर जगह लगभग बड़े सिटी में मैसेज मिल जाएगा। देख जरूर लेंगे लेकिन नहीं मानेंगे। कौन? मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस, वो इसका इंतजार कर रहे हैं, वो ही आ गया और विश्वास नहीं करा। यह हाल है बिलीवर्स का, और यह है पैमाना जिसकी वजह से जब प्रभु कह रहे हैं
जब खुदावंद ने देखा नूह के समय में कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं। कुछ हनोक ने प्रचार किया, हनोक ने प्रूफ के रूप में एक पिरामिड बनाया, हनोक उड़ गया। जो कुछ हनोक ने कहा वो सब कुछ पूरा हुआ। और जब खुदावन देख रहे नीचे, तो लोगों की नजर से देखा जाए तो लाखों बिलीवर, और जब इस महान खुदावंत की नजर से देखा जाए तो केवल अकेला नूह। ये फर्क है इंसानों की नजर और खुदावंत की नजर। और यीशु मसीह कहते हैं, जरा 16 में याद पढ़िएगा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और जो विश्वास ना करेगा, किस बात का? उसने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उन्होंने विश्वास नहीं किया। उसने कहा मैं बादल पर आऊंगा, लोगों ने विश्वास नहीं किया। उसने कहा जैसे नूह के दिन होंगे वैसे ही मनुष्य के पुत्र, जब नूह के दिन चल रहे होंगे मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, जैसे लूत वाले दिन चल रहे होंगे मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और वो आ गए। आग का खंबा आया, और तो और वो वाली तस्वीर, ये वाली वॉशिंगटन डीसी में लगी हुई है एज ए मेमोरियल, एक चिन्ह के रूप में। श्रीमानो, क्या ये अंत का चिन्ह है? इसके लिए नबी ने इस पिक्चर को हमेशा रखते थे, कहते उस महान खुदावंद ने इस युग में अपनी फोटो खिंचवाई है। क्यों खिंचवाई? कुछ प्रूव करने के लिए, और लोगों ने विश्वास नहीं किया। ये चेलों का हाल है। अब पढ़ेगा फिर से 9वीं आयत आगे। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। वाह! कुछ हैं जिन्होंने बताया हमने उसे देखा है, कुछ हैं जिन्होंने बताया हमारी उससे बातचीत हुई है, कुछ उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत हुई है और उसने कहा है कि ब्राइड नहीं मरेगी। कुछ हैं गवाह जिन्होंने कहा। और प्रतीति ना करने वाले, यहां पे बात हन्ना कैफा की नहीं हो रही है, याद रखिएगा। बात सारे यहूदियों की नहीं हो रही है, बात हो रही है वो कोर टीम थी बिलीवर्स की, उनका। और इस वाले स्टैंडर्ड पे सोचिएगा, मैं और आप, कि हमारा फेथ क्या है और कितना फॉलो करते हैं। जब वो सेवकाई बोलती है ये पढ़ लेना क्योंकि कुछ है, उस सेवकाई की मुलाकात हो चुकी है उस वाले मैसेज में किसी से, और आपके हेल्प के लिए जाके पढ़ लेना, कितना सुनते हैं। चलिएगा आगे। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। जी आगे। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। अब 2 एमाउस के रास्ते पर जा रहे थे, उन्होंने यीशु मसीह से बातचीत करी, वो 5-6 घंटे की मीटिंग कंटिन्यू चली। फिर वो घर में पहुंचे, प्रभु ने रोटी तोड़ी दी, उनकी आंखें खुल गई। वो उसी रात दौड़े हुए वापस पहुंचे यरूशलेम में, और उन्होंने गवाही दी कि हमें दिखाई दिया है। मां एक गवाह ऑलरेडी बैठा था, यदि आप देखोगे, और उसका नाम था पतरस। वो दूसरी जगह मिल जाएगा, वहां लिखा है, उन्होंने कहा, लूका की इंजील में मिलेगा कि वो पतरस को भी दिखाई दिया, पतरस को भी दिखाई दिया। और पतरस वहां बैठा है, उन सबको बता रहा है कि भाई मुझे भी दिखाई दिया।
मरियम मगदलीनी ने बताया कि उसे मुझे भी दिखाई दिया। फिर दो आए एम्माउस के रास्ते से दौड़ते दौड़ते हाँफते हुए घुसे घर, हमें भी दिखाई दिया है। चार चार गवाह हैं और बाकी चेले बैठे, उनके लिए क्या लिखा हुआ है? उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की। ठीक है नहीं? अब जब 11 को भी दिखाई दे जाएगा, 11 को नहीं तो 10 मान लेते वहां पर, इन 10 को भी दिखाई दे जाएगा, लेकिन बाई चांस वहां पर थोमा नहीं है उस दिन। अब ये सब 10 कहेंगे, वो एम्माउस के रास्ते पे आने वाले भी कहेंगे, मरियम मगदलीनी भी कहेगी हम सब ने देखा उसे। तो मैं कह रहा है जब तक मैं अपना हाथ नहीं डालूंगी मानूंगी नहीं। हाल किसका है ये? बिलीवर्स का। और तब वो महान खुदाबंद हर एक के पास चलते हुए आते हैं। थोमा अनबिलीवर मत हो, विश्वास कर। जैसे आप और हमारे पास आए, विश्वास करो, आयतों पर आयतें दिखाई। उत्पत्ति में देखो ये है, प्रकाश बाग में ये है, इर्मिया में ये लिखा है, ईसाया में लिखा, क्या ऐसे करके नहीं दिखाया कि वही महान खुदाबंद इस युग में फिर से आ गए? 1963 में ये घटना घट गई, इस युग में एक नबी आ गया आयतों पर आयतें दिखा करके। और जब आपने विश्वास कर लिया, जब आप जाके दूसरों को बताओ, वो कहता नहीं, वो फिर उनके पास जाते हैं। यह महान खुदाबंद खुद अपना प्रूफ लेके चल रहा, मैं जिंदा हूं। लोग कह रहे आप जिंदा कैसे हो गए, है ना? वो कह रहा मैं जिंदा हूं, मेरे हाथ देख लो। उन्हें जिंदा क्या, हो ही नहीं सकते, झूठ है। प्रभु तिबरियास की झील पे आए, चेलोस कह रहे मैं जिंदा हूं बालको। उन्होंने कहा नहीं ये तो भूत है, ये हो ही नहीं सकता, जिंदा हो ही नहीं सकता। ये है सोच। ये वाले घटनाओं को लेते हुए 1964 में भाई ब्रानम एक टॉपिक उठाते हैं, और ये जरा एक मैसेज निकालना, ये 5 अप्रैल का, यदि आपके पास यहाँ टेबल है तो मोबाइल वगैरह में निकाल लीजिए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। और 1964 के मैसेज की वो निकालिएगा सीक्वेंस, टेबल में ऊपर 1964 ईयर वाला डाल दीजिएगा और 5 अप्रैल के आसपास आ जाइएगा। मिल गया आप लोगों को? 5 अप्रैल। और बेटा यहां भी निकला है क्या? चलो यहां पे आ गया। चलिए यहां पे देख लीजिए यदि आपके पास वहां नहीं देखने को। 5 अप्रैल, थोड़ा और पीछे आना। ये जहां से ये लिव विले की सीरीज स्टार्ट होती है। अब देखिएगा, 1 अप्रैल को नबी एक मैसेज प्रचार कर रहे हैं। क्यों? अभी 1 महीना पहले इस 7 में दूत ने पत्थर हवा में उछाला है। एक आवाज आई जिसने बताया कि एक भूचाल आने वाला है। भूचाल कब आया? 1964 में कोई भूचाल आया। फिर वेस्ट कोस्ट पे क्या वो उसने जजमेंट स्ट्राइक किया, कराना, अलास्का वाला, किस तारीख को आया? मैं उसको आपको सामने वहां से ही पढ़ के सुना दूं। ये है 1964 का। अब यह है 1 मार्च 1964। ये मेरे पास किताब है, ये भूकंप वाला चैप्टर है, ये SN पार्ट 3 वॉल्यूम 3, पेज नंबर हिंदी में 277 277। वहाँ पर 1 मार्च 1964 को जब सूरज बस थोड़ा सा निकल रहा था और वहाँ पर डगलस मैक्यूस आ रहे हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं, अचानक
भाई ब्रानम कुछ काम करा। जैसे ही रॉय रॉबर्टसन ने उस स्थान से भागे, क्योंकि यहां पर कुछ चल रहा था कि भाई ब्रानम ने कुछ कहा था, और वो थी एक आवाज जो आई थी। तो भाई ब्रानम ने कहा, रॉय रॉबर्टसन से बोले, कुछ घटित होने जा रहा है, ना तो उत्तेजित होना ना ही डरना, बस बीच से हटकर चले जाओ फौरन। वो हटे। अचानक एक बवंडर आया और वो दर्रे में उठता हुआ चला गया और 3 बार उठा। तीसरी बार वो बवंडर ऊपर उठा, फिर नीचे उतर कर आया और सीधा आकाश में उठता चला गया, और आकाश के साथ पृथ्वी से उठा जैसे जोरदार बिजली की कड़कड़ाहट वाली गर्जन हो। और उसके बाद भाई रॉय रॉबर्टसन वहीं पास ही खड़े थे, वो सब सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है भाई ब्रानम, प्रभु ने आपको क्या बताया? वो बवंडर एक नबूवत वाला चिन्ह था। यह वह यूं फरमाते हैं, वो घड़ी आ गई है, पृथ्वी पर न्याय बर्पा होना शुरू हो रहे हैं, अमेरिका के पश्चिमी तट से शुरू हो रहे हैं। सेंटर सुन लिया? 1 मार्च, शुक्रवार 27 मार्च 1964, याद रखना, शुक्रवार 27 मार्च 1964 को शाम 5:36 पर अलास्का में एक जबरदस्त भूकंप आया। किस तारीख को? 27 मार्च, ठीक है नहीं, 27 मार्च को आ गया। अलास्का का भूकंप ईस्टर से पहले वाले शुक्रवार को आया था। ये दुखद या भविष्यवाणी के वचन अनुसार था कि जब यीशु लगभग 19 सदियों पहले ठीक उसी दिन क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तब भी धरती डोल गई थी और चट्टानें तड़क गई थी। 1964 का अप्रैल आ गया। अब भाई ब्रानम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, और सुनिएगा, निकालो फिर से वो सीरीज। मैं सीरीज की तरफ आपका ध्यान लगाना चाहूंगा बस। अब देखिएगा, तूफान कब आया? और नीचे आओ थोड़ा सा और, हाँ, ये आ गया 22 मार्च 1964, 22 मार्च। उसके बाद आ गया 27 मार्च, तूफान आ गया। अलास्का एक बहुत बड़ा भूकंप था। अब उसके बाद भाई ब्रानम प्रचार करने गए लुइसविले, द आइडेंटिफाइड क्राइस्ट ऑफ ऑल एजेस। यहां से वो अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं, यहोवा जारे पार्ट 1, यहोवा जारे पार्ट 2, यहोवा जारे पार्ट 3, और तब ये सीरीज खत्म करते हैं लुइसविले की ट्रायल, एक मुकदमा। यदि मुकदमा चलेगा तो डिसीजन भी होते हैं, किसी के फेवर में होंगे, किसी के अगेंस्ट में जाएंगे। मुकदमा स्टार्ट हुआ। ये सीरीज लुइसविले की खत्म कर रहे हैं ट्रायल। आगे चलो, थोड़ा सा ऊपर उठाओ हल्का सा। अब यहाँ पे फिर चलने गए बर्मिंघम में। कौन सा मैसेज प्रचार कर रहे हैं? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट इन ऑल एजेस। वहां क्या किया था? लगभग यही। उसके बाद स्क्रिप्चरल साइन ऑफ द टाइम, कहां पर? वहीं पर सीरीज में 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल स्पिरिचुअल एमनीसिया, 12 अप्रैल बर्मिंघम की सीरीज खत्म कर रहे हैं कोर्ट ट्रायल। कुछ प्रचार कर रहे हैं। वो उस अलास्का के भूकंप के बाद एक सीरीज स्टार्ट करी, यहोवा जारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, यह बताते हुए कि यीशु मसीह कल, आज और निगरानी एक से हैं, जैसे तब काम किए। आखिर में आ गए कोर्ट ट्रायल। आगे अब आ गए क्या? टेम्पो फ्लोरिडा, हाँ, टेम्पा फ्लोरिडा में आ गए। कौन सा प्रचार कर रहे हैं? 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, क्राइस्ट इज आइडेंटिफाइड द सेम इन ऑल जनरेशन। भाई ब्रानम, आपके पास कोई और टॉपिक नहीं है? अगला, एंड व्हेन देयर आईज वेयर ओपन दे न्यू हिम, देन जीसस केम एंड कॉल्ड अ पैराडॉक्स, जीसस कीप्स ऑल हिज अपॉइंटमेंट्स। खत्म कहां पे कर रहे हैं? द ट्रायल। अपनी हर एक सीरीज को लाके खत्म कर रहे हैं।
3 आगे बढ़ गए, आगे बढ़ो, और अब पहुंच गए वो ट्यूशन में। एक ही मीटिंग है बस। ट्यूशन में लोग चूंकि उनको जगह नहीं देते थे, है ना, ट्यूशन में जब आए लोग अपना चर्च नहीं देते थे, किसी ने दे दिया या कोई अरेंजमेंट हो गया, उन्होंने कौन सा मैसेज प्रचार किया? 27 अप्रैल, द ट्रायल, क्योंकि बाकियों के लिए मौका ही नहीं है। चलो द ट्रायल। फिर आ गए प्रेस कोर्ट में, है ना, प्रेस कोर्ट में ये ऑड बॉल ये सब करते हुए फिर आते हैं और ये दूसरी जगह प्रचार करते हुए टोम्पा को प्रचार कर लिया और आगे आओ। अच्छा, फिर से कहाँ गया ये ट्रायल? फिर आए ये क्या, टोपैको कैंसर स्टेट में फिर से प्रचार करते हैं। आखिरी द ट्रायल। ये कंटिन्यू आपको 5 मैसेज मिल जाएंगे। कुछ चल रहा है, कुछ घटना घटी है, खुदाबंद ने कहा अपना पत्थर हवा में उछाल दो, कुछ हुआ है, समझ रहे ना। और क्या बता रहे हैं? यीशु मसीह कल आज और गानों एक से है। चलिएगा, अब नबी ने जब ये प्रचार किया, आपने पढ़ लिया, ये लोगों ने विश्वास नहीं किया। आगे फिर से पढ़े, आगे भाई 14वीं आयत से। पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। प्रचार करने वाले या गवाही देने वाले कौन है? चेले। और अविश्वास करने वाले चेले। तब आती है अगली आयत, 15वीं आयत से आगे पढ़ो। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और तब वो कहते हैं जो विश्वास करेगा वो ही, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। आगे कहते हुए अब आइएगा 20वीं आयत। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। अब 20वीं आयत बताती हैं प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु जाके ऊपर बैठ नहीं गए, जबकि 19वीं आयत में लिखा है वो खुदा के दाहिनी ओर बैठ गया। अब वो आराम कर रहे होंगे। 20वीं आयत बता रही वो चेले जहां निकल रहे वो संग निकल रहे, उनके साथ साथ लिखा ना, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु हमने तो पढ़ा आप ऊपर बैठ गए, और जो हमने 16वें चैप्टर पढ़ा है ये लगभग 40 दिन की घटना है जो एक चैप्टर में लिखी है। क्योंकि जिस दिन वो जी उठे फिर एक हफ्ते बाद वो 11 को दिखाई दिए, जहां थोमा भी आता है। उसके बाद तिबरियास की झील पे फिर वहां पर जाके कहते हैं जाओ सारे जातियों को लोगों को चेला बनाओ। उसके बाद वो देखते हुए उठा लिया गया। न तो आपको मत्ती, ना मरकुस, ना लूका, ना यूहन्ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि वो 40 दिन तक दिखाई देते रहे। तब जाके प्रेरितों के काम में लिख रहे हैं। प्रेरितों काम में लूका ने लिखा ऐसा करके वो 40 दिन तक दिखाई देता रहा और उसके बाद वो ऊपर उठा लिया गया। सो आप जब स्टार्ट कर रहे हो, जब सबत का दिन बीत गया पहली आयत से और 19वीं आयत में वो बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, ये 40 दिन का लिखा है, एक दिन की घटना नहीं है। इसे कई बार कंफ्यूज हो जाता, ये इधर के साथ है इधर के साथ है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप आपको दूसरी आयतों से मिलाना पड़ेगा, दूसरी जगह से, कि ये इस दिन की घटना रही, ये इस दिन की रही, ये इस दिन की, ये इस दिन की, लेकिन ये 40 दिन की घटनाएं हैं जो एक चैप्टर में लिख दी गई हैं। चलिएगा, अब मैं पढ़ रहा हूँ नबी का मैसेज जो कि मेरे पास है 21 जून का, जो आखिरी है, द ट्रायल।
और तब नबी कहते हैं दुआ आप पढ़ोगे बहुत ही जबरदस्त है। नबी कहते हैं ये निकाल देना, द ट्रायल 21 जून 1964 का आपके सामने निकला है, तब देखते जाइए। और पैरा नंबर 7 से, मेरे पास 7 नंबर पैरा है, हो सकता है तुम्हारे पास चेंज हो, मैं पढ़ रहा हूं और है, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू दिस आफ्टरनून ऑन अ वेरी स्ट्रेंज सब्जेक्ट। इट माइट बी टू यू, आपके लिए बहुत ही अचंभा करने वाला विषय हो सकता है, बट इन दिस सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू गिव माई लॉर्ड अ जस्ट ट्रायल। लेकिन इसमें मैं अपने प्रभु को एक ट्रायल, एक परीक्षा पर लेके आना चाहता हूं। कारण क्या है लाने का? आई डोंट थिंक ही गॉट द राइट काइंड ऑफ ए ट्रायल बिफोर पायलट्स कोर्ट। मिल गया? मैं क्यों करना चाह रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता। किस बात का? आई डोंट थिंक ही गॉट द राइट काइंड ऑफ अ ट्रायल बिफोर पायलट्स कोर्ट। मैं विश्वास नहीं करता कि पिलातुस की कचहरी में उसे पूरा मौका मिला अपना पक्ष रखने का। पिलातुस ने नहीं दिया, वहां लिखा है उसने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन 2000 साल बाद नबी कहते मुझे मौका है, मैं लेके आ रहा हूं प्रभु को, ताकि वो अपना पॉइंट रख सके। I don't believe he had the right trial and therefore they found fault with him। चक्कर ये था कि वो कुछ बोला ही नहीं, उसे राइट टाइप का मौका मिला ही नहीं, कोई गवाह वहां खड़े हुए ही नहीं। जब भाई ब्रैनम को जब इस वाले ट्रायल पर बुलाया गया, यहां वाला केस, और जब एक तरफ खड़ा हुआ है डॉक्टर वेस्ट, कहता कोई उन डिवाइन हीलिंग में विश्वास नहीं करता, भाई बॉसवर्थ वहां कहते हैं, लेकिन यहां तो बहुत से हैं जो चंगे हुए हैं, जो चंगे हुए वो खड़े हो जाएं। एक मौका मिल गया। तब फिर वो डॉक्टर वेस्ट कहता है लेकिन बैप्टिस्ट विश्वास नहीं करते। भाई बॉसवर्थ ने कहा कितने यहां पर बैप्टिस्ट बैठे हुए जो विश्वास करते हैं कोई डिवाइन हीलिंग उन्हें मिली है। 300 खड़े हो गए, वहां मौका मिल गया। लेकिन पिलातुस की अदालत में कोई नहीं खड़ा हुआ ये कहते कि इसे क्रूस पर मत चढ़ाओ, एक भी नहीं मिला। जो एक आध थे वो बेचारे बाहर भागे भागे फिर रहे थे, क्योंकि लॉ ऐसा था, सब बेचारे भागे भागे फिर रहे थे, कोई नहीं था कि वहां आके उस प्रभु के पक्ष में खड़ा हो पाता। इसलिए कहते हैं मैं मौका दे रहा हूं, यहां पे आए। इसलिए उन्होंने उसमें फॉल्ट पाया, उसे कंडेम किया, उसे क्रूस पर चढ़ाया। बट वी आर गोइंग टू एक्ट दिस आफ्टरनून एज ए ट्रायल। आप कहोगे कि क्या एक ट्रायल? तब वो कहते हैं हां, क्योंकि यदि वो वचन है तो हम उसे एक ट्रायल दे सकते हैं, क्योंकि वो आज भी वचन है। और तब कहते हैं अब ये चाहे उसके पक्ष में जाए चाहे विपक्ष में जाए, दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं ट्रायल पर लेके आना चाहूंगा। नाउ दिस स्क्रिप्चर आई हैव जस्ट रेड मार्क 16 चैप्टर, जो मैंने 16 पढ़ा हुआ है। अब नबी एक पॉइंट को लाते, इवन डॉक्टर स्कोफील्ड हियर सेज फ्रॉम द 9th वर्स ऑन इज नॉट फाउंड इन 2 ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। कारण क्या है? और आगे लाओ, नबी क्या बताना चाह रहे हैं? और ऊपर डॉक्टर स्कोफील्ड का, हाँ, क्योंकि डॉक्टर स्कोफील्ड ने भी लिखा है। और आप जो स्कोफील्ड की मैंने पिछली बार बताया कि बाइबल आप चाहो तो डाउनलोड कर लें ऐप, वहां आपको मिल जाएगा, वहां ये सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैं स्कोफील्ड वाला पढ़ता रहा हूं आपके सामने। स्कोफील्ड मरकुस 16 अध्याय और इसकी 9वीं आयत में यहां पे लिखा है, द पैसेज फ्रॉम वर्स 9 to the end is not found in the 2 most ancient manuscripts, the Sinaitic and the Vatican, and others have it
with partial omission and variations. But it is quoted by Irenaeus and Hippolytus in the 2nd or 3rd century. यहाँ पर वो कहते हैं डॉक्टर स्कोफील्ड कि ये बहुत पुरानी 2 मैन्युस्क्रिप्ट हैं, बहुत पुरानी, उनमें तक नहीं मिलता है जो कि सिनेटिक और वेटिकन की हैं, या कुछ छोड़ छाड़ के मिलता है। लेकिन तब भी इरेनियस ने और हिप्पोलिटस ने इसको 2nd या 3rd सेंचुरी में कोट किया है। यानी उनके पास जो पुरानी वो रखी हैं उनमें है ही नहीं। इसलिए कई एक बाइबल आप हिंदी वाली भी देखोगे तो वहां ब्रैकेट में लगा के कर दिया, यहां से ब्रैकेट लगाया गया आखिर तक, और वहां लिखा जाता है जो हमारे पास पुरानी हिंदी बाइबल से यह लेख पुराने हस्तलेखों में नहीं मिलता है, वहां भी लिखा है। और जबकि भाई ब्रैनम कहते हैं, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ो, पॉलीकॉर्प ने, इरेनियस ने, संत मार्टिन ने, संत कोलंबा और बाकी सब ने मरकुस 16 को रेफर किया है और ये ऑथेंटिक है। और संत यूहन्ना जो कि जिसने इसको लिखा, और पॉलीकॉर्प जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसने इसकी हेल्प करी, वो भी बताता है कि ये है, सही है। यानी बाइबल की उस हिस्से को लेके जिनको कई एक ने कहा ये बाइबल का हिस्सा ही नहीं है, और तब भाई ब्रैनम इसमें आगे उस हिस्से को लेके आएंगे, मैं इसको नहीं पढ़ रहा अभी, उसे मिलेंगे। जब बात आती है कि वो स्त्री जो बुजुर्ग थी, बीमार हो गई थी, और उसका लड़का सेमिनरी पढ़ने गया था, उसको खबर दी गई थी कि तुम्हारी मम्मी मरने पर में तुम आ जाओ, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल पाई। थोड़े दिनों के बाद फिर टेलीग्राम मिला कि नहीं अब ठीक हो गई हैं। तो जब वो छुट्टी पे आया तब उसने बातचीत करी अपनी माँ से, और तब उसने बताया, तब उसकी मम्मी ने बताया, क्योंकि लड़का पूछ रहा मम्मी आप ठीक कैसे हो गई हो, तो पड़ी हुई सब घटनाएं आपकी। तब मम्मी ने बताया कि बेटा जो वो नीचे वहाँ से वो 2 औरतें आई थी, वो और उनका पास्टर भी आया, तो उन्होंने इससे पढ़ा और मैं इसको पढ़ लिया और इस पर विश्वास करती चली गई और मैं चंगी हो गई। तब उसने उस लड़के ने कहा मम्मी आप उनके साथ, उस ग्रुप के साथ बिल्कुल भी मत जुड़ना, क्योंकि ये हमें सिखाया गया कि मरकुस ये तो इंस्पायर्ड है ही नहीं, 9वीं आयत से आगे का हिस्सा। उसने कहा ग्लोरी टू गॉड। उसने कहा क्यों, क्या हुआ मम्मी, तुम भी उन्हीं की तरह एक्ट करने लगी हो। उसने कहा बेटा मैं ये सोच रही थी कि बाइबल का ये हिस्सा और वो प्रतिज्ञाएं और दूसरी जगह जो मैं पढ़ रही हूँ, यदि वो जो इंस्पायर्ड भी नहीं है वो वचन, उससे खुदावंद मुझे चंगा कर सकते हैं, तो जो वास्तव में इंस्पायर्ड है उससे क्या होगा मेरे साथ में। तब नबी फिर एक कोट, ये ट्रायल वाले केस को लाके अब कोट लगाते हैं, और तब लेके आएंगे मिस्टर अनबिलीफ को। अब मैं हिंदी वाले से जल्दी से पढ़ दूंगा, बस बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और तब नबी कहते हैं, ये सारा पढ़ने के बाद में किताबें हैं दोनों, आप पढ़ लीजिएगा। और अभियोग ये है खुदा अपनी प्रतिज्ञाओं से मुकर गया है या उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभाई है। और अभियोजन पक्ष जिसमें कि दोष लगाने वाला का वकील शैतान खुद है, श्रीमान अविश्वास, श्रीमान नास्तिक या संदेह और श्रीमान अधीर आते हैं अपनी गवाही देने के लिए। और नबी कहते हैं कि श्रीमान अविश्वास को बुलाया जाए, वो आए। और उसने कहा कि पवित्र आत्मा से भरी कही जाने वाली किसी मीटिंग में अन्य लोगों को चंगाई मिलने का दावा किया जाना था, और ऐसी एक सभा में 2 वर्ष पूर्व इनको मरकुस 16 पढ़कर सुनाया गया था, लेकिन उनमें अभी कोई भी अंतर नहीं आया है। और ये लिखा था कि वे चिन्ह जिनका विश्वासी में होने की बात कही गई है नहीं प्रकट हुए, इसलिए खुदा का ये दावा गलत है। और ये कहकर श्रीमान अविश्वास बैठ गए हैं। ये मैं पढ़ा हूँ 5 अप्रैल वाले से, जो आपके पास हिंदी में है। ये कुछ हिस्सा मैंने 21 जून वाले से पढ़ा। ये चारों मैसेज आप पढ़ लीजिएगा, आपको अलग अलग घटनाओं को लभी लेके आएंगे अलग अलग जगह। फिर श्रीमान नास्तिक आते हैं, वो याकूब 5:14 निकालते हैं कि प्राचीनों को बुलाया गया और सिर पर तेल लगा करके दुआ करी गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तीसरे मिस्टर अधीर आते हैं, उतावले,
और उन्होंने सीधा अटैक करा मरकुस 11, 22 और 23 पे। याद रखिए अटैक कहाँ कर रहे हैं? मरकुस 11 उसकी 22 और 23, जहां मैं और आपका फेथ अटका हुआ है। भाई ब्रैनम के साथ ये घटना हो चुकी है, क्लैरियां हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, यानी बोले गए वचन पूरे हुए हैं। और वहां कहा गया था कि तुम बैसाखी नीचे फेंक दो, लेकिन उनकी बैसाखी अभी बैसाखी पे चल रहे हैं। तो भाई ब्रैनम कहते वो वास्तव में यहां तो एक बड़ा ही मुकदमा खड़ा हो गया है, और आगे भी और शिकायत है निरी ढेर सारी। अब नबी कहता अरे वाह, अब यहां पर आते हैं बचाव पक्ष वाले। बचाव पक्ष को कठघरे में बुलाया गया, और बचाव पक्ष का गवाह है पवित्र आत्मा। उसे कठघरे में बुलाया गया। अब उसकी गवाही सुनी जाए। पैरा नंबर 68 है मेरे पास, हिंदी वाली, ये मैसेज है 5 अप्रैल वाला। नबी कहता अरे वाह, जैसे ही देखा पवित्र आत्मा ने, वहां पर एक तरफ पवित्र आत्मा है, एक तरफ मिस्टर लूसीफर ने अपना दोष लगाया हुआ है, उनके तीनों गवाह आ चुके हैं। अब पवित्र आत्मा आया, उसने कहा अरे वाह, सब प्रथम तो वो दोष लगाने वाला अभियोजन पक्ष के वचन संबंधी, उसने तो गलत अर्थ लगाया है, क्योंकि यही तो है जिसने हब्बा को भी गलत अर्थ बता के बहकाया था। ये सही अर्थ बताता ही नहीं है, ऐसा करने वाला ये शैतान ही है। तब नबी कहते हैं खुदा अपने बच्चों को अपने वचन के किले में सुरक्षित रखते हैं। आगे चलते हुए फिर पवित्र आत्मा ने कहा, अब पवित्र आत्मा एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा कह रहे हैं मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब ये बचाव पक्ष पवित्र आत्मा की गवाही चल रही है। अब वो कह रहे हैं, उसने कहा ये सारी प्रतिज्ञाएं केवल विश्वासियों के लिए ही हैं, यानी यदि वो चेले विश्वास ना करें, वो जी उठा है, उनके लिए प्रतिज्ञा नहीं है। नहीं। चेले हो ना हो, बेटे हो ना हो, उससे मतलब नहीं है। आप विश्वासी होना चाहिए। नहीं हम तो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे होगे, क्या युदा स्फूर्ति नहीं रहा था? साथ रहने से बात नहीं बन रही, बात किससे है? एक बिलीवर होने से। और मैं जब ये बचाव पक्ष पवित्र आत्मा की गवाही चल रही है, उसने कहा ये सारी प्रतिज्ञाएं केवल विश्वासियों के लिए ही हैं। पवित्र आत्मा ने आगे कहा ये प्रतिज्ञाएं अविश्वासियों, दिखावटी विश्वासियों, संदेह करने वालों और नास्तिक लोगों के लिए नहीं है। अब ये तीनों आए थे गवाह में, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए तो है ही नहीं प्रॉमिस भाई, तुम खुदा की उन प्रॉमिस पे क्लेम क्यों कर रहे हो जो तुम्हारी है ही नहीं जमीन? ये जमीन तो बिलीवर्स की है। और जो तुम्हारे साथ गवाह आए हैं जो कह रहे हैं हमारे लिए दुआ करी गई थी, ये सारे सारे अविश्वासी हैं। कौन बता रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा हमने इनसे प्रतिज्ञा करी ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं, ये जबरदस्ती अपने ऊपर ले रहे हैं प्रॉमिस, ये तो है ही नहीं। वो कहेंगे हम विश्वास करते हैं। क्या पूछो यीशु मसीह जिंदा हुए? क्या यीशु मसीह आज आए? क्या ये यीशु मसीह के आने का चिन्ह है? ये साइड में अपने आप होते चले जाएंगे। जैसे डॉक्टर वेस्ट कह रहे हैं नहीं होती नहीं है, कह रहे तुम्हारे लिए तो है ही नहीं। इसलिए नबी कहते हैं भाई एक आदमी के पीछे क्यों अपना टाइम बर्बाद करे। और तब नबी आगे कहते हुए चलते हैं। फिर उन्होंने नूह को बुलाया है, अब्राहम को बुलाएंगे, यहोशू को बुलाएंगे, मूसा को बुलाएंगे, और फिर भाई ब्रैनम खुद आएंगे। मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। एक चीज बस पढ़ के मैं बंद करूंगा आपके सामने, और वो सेंटेंस मालूम क्या है? और वो सेंटेंस था नबी कहते हैं ये जो मैसेज है ये 21 जून वाला है, उसका एक लाइन में पढ़ रहा हूं कि यहां पर दोष लगाने वाला शैतान है और डिफेंड करने वाले खुदावंद खुदा खुद हैं।
जो कि वचन के ऑथर भी हैं, जो कल आज और गाने एक से हैं। अब आप कहोगे जूरी कहां है? कौन कौन होते हैं? एक दोष लगाने वाला, एक बचाव वाला, दोनों तरफ के गवाह। लेकिन जजमेंट कौन सुनाएगा? कोई जजमेंट सुनाने वाला तो हो। आपका खुदावन जज है? नहीं, वहां तो हो नहीं सकते, वो तो कटघरे में लाके खड़े कर दिए गए। क्योंकि दोष तो खुदा पे ही लगाया जा रहा है, तो वो जज तो नहीं हो सकते। आज इस ट्रायल में वो जज नहीं हो सकते, क्योंकि उन पर तो दोष लगाए। निकाल दो इस वाले पॉइंट को, ज्यूरी वाला पॉइंट निकाल के। अब आप कहोगे ज्यूरी कहां है? तो मैं कहना चाहता हूं, नबी कहते हैं यू आर द ज्यूरी एंड ऑल्सो यू आर द जज। नबी के सेंटेंस पढ़ रहा हूं, आप ही जज हो। क्योंकि खुदाबंद भी कटघरे में लगाए गए हैं, वो वचन भी कटघरे में लगाया गया है कि ये गलत है, दोष लगाने वाला इधर है। नबी कहते हैं आप जज हो। नाउ बियर दैट इन माइंड, अपने दिमाग में ये रखो, यू आर बोथ ज्यूरी एंड जज ऑन द केस। आप ही ज्यूरी हो और आप ही जज हो। मैं तो केवल एक स्पोक्समैन हूं, मैंने तो एक कोर्ट सेट कर दिया है। नबी कह रहा मैंने तो बस एक कोर्ट लगा दिया है। अभियोजन पक्ष भी है, बचाव पक्ष भी है, दोनों तरफ के गवाह भी आ गए। सारे गवाहों को लेकर आके कहते हैं, और कहते हैं अब जज आप हो। जैसे हमने मरकुस 16 पढ़ा, जज उनमें से हर एक है। मरियम गवाह है कि वो जी उठा है। कुछ गवाहें या न्यूज सुबह फ्लैश हुई है कि उसके चेले लोथ को उठा ले गए। पढ़ा है कि नहीं? मत्ती 28 से पढ़ोगे, ये खबर फैल गई कि उसके चेले लोथ को उठा ले गए और भागते हुए देखा गया। पतरस और यूहन्ना को भागते हुए देखा गया था। क्या देखा गया था? उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह जी उठे थे, क्या कब्र पर से यूहन्ना को और पतरस को भागते हुए देखा गया? हाँ या ना, जोर से बोलिएगा। देखा गया, देखा गया, सवेरे सवेरे तड़के ही। और कुछ औरतों को भी भागते हुए देखा गया। क्यों? वो औरतें आई और उस औरत को दिखाई दिया, डर के मारे भागी। पहरेदार बेहोश हो गए थे, उन्होंने जाके खबर दी पतरस और यूहन्ना को। वो भी आए दौड़ के, उन्होंने देखा कुछ नहीं है, फिर ये भी भागे। इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये सब के सब वहां मिलेंगे। ये आए थे, लिखा है यूहन्ना आगे आगे भागा, फिर जाकर कब्र पर टिक गया, अंदर नहीं घुसा। उसके पीछे पीछे पतरस आया, कब्र के अंदर गया, उसने कपड़ा देखा जो उसका बांधा गया था, देखा और चला गया अपने घर। जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तो क्या कहेंगे? पतरस ने उस कपड़े को उस पर से उतारा होगा, तभी तो फिंगरप्रिंट आए। और चेले लोथ को लेके भाग गए और कपड़ा यहीं छोड़ के। और भागते हुए बस जमीन पे फिंगरप्रिंट्स भी मिलेंगे, कुछ औरतों के जो उसके साथ रहती थी, कुछ आदमियों के जो उसके साथ रहते थे, इन सब के फिंगरप्रिंट मिलेंगे। और फॉरेंसिक की रिपोर्ट यही कहेगी कि यहाँ सब आए थे और एक बड़ा झुंड है। कुछ औरतें सवेरे सवेरे बहुत तड़के आके उठा के लेके चले गए। अखबार की न्यूज यही होगी। अब आप बताओ, आप क्या विश्वास करोगे? ये है वहां सवाल। मरियम मगदलिनी कह रही मैंने देखा है। अब वो उधर फ्लैश चल रही है, उसे सुबह सुबह कुछ औरतें आई थी, लेके गई, कुछ ने देखा। ये आएगी। वो जो पहरेदार थे जब होश में आए, उन्होंने औरतों को भागते हुए देखा था। वो कहेंगे हमने देखा भागते हुए, बाकी तो हम बेहोश हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ था। ये सब बताएंगे। अब ऐसे जब सारी चीज अगेंस्ट में जाए, क्या आप विश्वास करोगे? तब नबी नूह को लेके आते हैं, सारी चीज अगेंस्ट में है, कोई पानी नहीं है ऊपर, क्या विश्वास करोगे? अब्राहम आते हैं, कहते हैं हमसे वादा किया गया था, हर चीज हमारे अगेंस्ट में थी, हमें बच्चा नहीं मिलने वाला था, लेकिन हमने विश्वास किया। पवित्र आत्मा कहेगा ये चिन्ह केवल विश्वास करने वालों के हैं। ये जो मिस्टर दोष लगाने वाले हैं, इनके लिए तो था ही नहीं ये प्रॉमिस।
आप पढ़िएगा उस केस को, क्या चल रहा था 1964 में भाई ब्रैनम के माइंड में, कुछ चीज़ें पकड़ में आ जाए शायद, क्योंकि कितना भी कोशिश करें या थोड़ा थोड़ा ही पकड़ लेंगे ना तो कहीं ना कहीं रैप्चरिंग फेथ पकड़ पाएंगे। तो खुदाबंद का रहम बना रहा है। पढ़िएगा जाकर उन सारे मैसेज को, मैं आज ही बंद करूँगा और बहुत सी चीज़ें हैं और लौट के आने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि श्रीमानों का ये अंत का चिन्ह है। स्टार्ट करेंगे नूह के समय से, जिसका कुछ मैंने हिंट दिया है। मूसा के समय पे आने की कोशिश करेंगे, सदोम गमोरा पे आने की करेंगे स्टार्ट। फिर जब वो गुलामी में जा रहे हैं चलते हुए डैनियल के समय से होते हुए आज के समय तक आने की कोशिश करेंगे। खुदाबंद ने चाहा, कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन डिमनोलॉजी वाले हिस्से को और इफ्सियों 6 को थोड़े दिनों के लिए रोकेंगे ताकि उस मीटिंग के साथ साथ चल पाए। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग दुआ करेंगे। महान सामर्थी खुदाबंद, हमारे सृजनहार, हम अपनी निगाहों को आपकी तरफ उठाते हैं प्रभु। हो खुदाबंद, सच में हमारी समझ में कुछ नहीं आ पाता है प्रभु। प्रभु बस आपके वचन की बस एक झलक मिल जाए ना तो आयाम खुल जाते हैं प्रभु। और प्रभु यही चाहते हैं आपके इन बच्चों के लिए, आपके हर एक बच्चे के लिए वो आयाम खुल जाए प्रभु, कि नबी ने ये टॉपिक, ये घटना ये क्यों ली है, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। हो प्रभु, शब्दों में बयान करना तो मुश्किल है, जैसा कि वचन में लिखा है, यदि ये बातें लिखी जाती, इसलिए नबी ने जब मोहरों के तोड़े जाने पर जब देखी घटनाओं को, वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। एक लंबा समय बैकग्राउंड में निकलता है समझाते हुए। प्रभु आज भी वो भेद जो नबी ने वहाँ पर कुछ इधर कुछ यहाँ कुछ वहाँ कहते हुए प्रचार करे हैं, हमारी मदद करिएगा प्रभु उन बातों को समझ पाए। क्यों नबी उन 6 सपनों को लेकर के और फिर अपने वाले सपने को और फिर अपने दर्शन को लेकर के और कह रहे हैं मुझे पश्चिम जाना है और मैं जाऊंगा, मैं अभी तो ट्यूशन में रुकूंगा, खुदावंत का इंतजार करूंगा, वहाँ नहीं तो मैं अलास्का की तरफ चला जाऊंगा, वहाँ नहीं तो साउथ वेस्ट, कहीं पर ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मैं कहीं न कहीं घूमता रहूँगा जब तक खुदावंत से जवाब ना मिल जाए, क्योंकि कुछ आना है, कुछ घटनाएं होनी थी। हो खुदाबंद, वे बातें जो होनी है नबी ने प्रचार किया प्रभु, बहुत कुछ चल रहा है और होना है। हमारी मदद करेगा वो हिस्से हम पढ़ पाएं और नबी के द्वारा प्रचारा गया वो लीडरशिप समझ पाएं, क्योंकि कुछ बातें होनी है, वे बातें जो होनी है हमारी मदद करेगा प्रभु। आपका वचन हमारे हृदय की गहराई में बैठ पाए प्रभु, मदद करेगा। जब मैं और मेरे साथ, जब बाकी मेरे साथी लोग जाते हैं उधर सिक्किम के लिए, आप ही दया करिएगा प्रभु, उन बातों को, भेदों को प्रभु हम समझ पाएँ प्रभु। आप ही खोलिएगा, आप ही बोलने वाले हों और हम सुने और हृदय में बैठा पाएँ प्रभु, ताकि वो फलवंत हो सके प्रभु। इस छोटे से झुंड के साथ होइएगा, अपनी दया अनुग्रह बनाए रखिएगा, आपका ही नाम चला पाए। हमारे तमाम भूल चूक अपराधों को माफ़ करें प्रभु, हमारे आलसीपन को दूर करें प्रभु। हो खुदाबंद, हमारे अविश्वास को दूर करिएगा, आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है इस ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस प्रकार से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही हो, आमीन।
God bless you all.